So the question was, comment in 150 words Aristotle conception of equality. So इसमें क्या करना था? What is supposed to write? We discussed it earlier. बताओ. थ्योरी ऑफ जस्टिस हम इसके अंदर. हाँ. और इक्वालिटी की सिग्निफिकेंस, सिटीजनशिप, जब इक्वल होंगे तभी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं वो स्टेट के अफेयर्स में. सो यहाँ पे आप लिख रहे हैं एरिस्टोटल हैज गिवन हिज कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इन हिज रिनाउंड थ्योरी ऑफ जस्टिस वेयर ही इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ प्रोपोर्शनेट जस्टिस. डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी लिख सकते थे यहाँ पे आप. Aristotle believes that justice will establish only when equals should be treated equally and unequals unequally based on the merit and their capabilities. He did not believe in the idea of absolute equality. Okay. Interrelationship between equality, freedom, and justice. You choose their will. Equality, once they choose their will, equality would be among equals only. ठीक है. ये सही किया आपने, आज डायग्राम आपने बीच में बनाया है. दैट इज द गुड थिंग. According to Aristotle, individual has freedom to choose their will, and but after their equality would be established among equals only to ensure the idea of justice. That's right. Yeah, established a hierarchical society and justly justify slavery as a natural institutions. यहाँ पे ये भी लिखो ना कि इक्वालिटी नेसेसरी है टू एंजॉय सिटीजनशिप फुली. ओके. इस डायमेंशन को भी एक्सप्लोर करो. अगर इक्वल होंगे तभी वो पार्टिसिपेशन कर सकते हैं रीजनड एक्शन में. दे कैन डिस्कस, डेलिब्रेट. ओके, व्हाट इज जस्ट इन द सोसाइटी, what is good for us, we can discuss when we are equal. Fine, that is why equality is necessary. Justice and equality remains relevant in. ठीक है. ग्लोबल वर्ल्ड. ओके. चलो, I'll just give you a 4.5 in this. Central to Aristotle's political thought in his class. क्वेश्चन में कुछ गलती कर दी क्या आपने लिखने में? सेंट्रल टू एरिस्टोटल थॉट, हिज क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन इन द पॉलिटिक्स. क्या लिख रखा है आपने? ये क्वेश्चन क्या था? सेंट्रल टू एरिस्टोटल थॉट. इसके बाद ये क्या है? इज इन हिज क्लास. Central to Aristotle's political thought is his classification of different types of political constitution in the politics. Question यही है. Okay, central to Aristotle's political thought is his classification of different type of political constitution in the politics. Evaluate. Okay. किस में? Okay. तो पहले हमको इसका जो पॉलिटिकल थॉट है उसका एसेंस है, हमको वो लिखना है. एंड देन वी आर गोइंग टू लिंक विद द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही इज गिविंग. सो उसका एसेंस क्या है? इंट्रोडक्शन में आप लिख रहे हैं इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एज ही स्टडीड 158 कॉन्स्टिट्यूशन, देन गिव हिज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशंस. His classification of different type of political constitution is central to his political thought. देखो, कभी भी अवॉइड जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी है ना, डू नॉट ट्राई टू राइट एज इट इज. कभी भी मत लिखो ऐसा. इंट्रोडक्शन में तो कभी मत लिखो ही मत. एग्जामिनर को लगेगा कि क्या इसके पास वर्ड्स ही नहीं है क्या
कि वो अलग ही एक लाइन भी अलग से नहीं लिख सकता बच्चा. सो नेवर एवर ट्राई टू कॉपी दैट. उसको अलग तरीके से लिखो. ठीक है. यहाँ पे आप लिख सकते थे, अगर आपको लिखना ही था, दैट हिज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन हैज सिग्निफिकेंस इन हिज पॉलिटिकल थ्योरी. सिंपल सा. ओके. सो अवॉइड कॉपिंग द स्टेटमेंट गिवन इन द क्वेश्चन. His classification of, okay, in his work Politics, he established polity as the best practical form of government, which is the fusion of democracy and aristocracy or oligarchy. Yes, sir. यहाँ पे डाउट भी है कि like somewhere I have read that politics is fusion of democracy and aristocracy. कहाँ पे आया है? Like somewhere like जहाँ से मैंने पढ़ा है और मैं नोट्स देखी और आपने डेमोक्रेसी और ओलिगार्की पढ़ाया है, ऐसा बहुत कंफ्यूज हो गई लाइक इंडिया फ्यूजन है तो. हाँ, तो मैंने स्टैंडर्ड्स बुक्स पढ़ी हैं, जो ब्रायन नेल्सन पढ़ी है मैंने, उसके अंदर भी, और सबाइन भी मैंने पढ़ी है. दीज आर द स्टैंडर्ड बुक्स. पॉलिटिकल साइंस की बहुत अच्छी बुक्स हैं ये. उससे रेफरेंस, उसके नोट्स से ही आई डिस्कस दिस. ठीक है. तो उसका कहने का मतलब ये था कि दो इम्प्योर कॉन्स्टिट्यूशन को मिला के, दो बैड कॉन्स्टिट्यूशन को मिला के वी कैन ब्रिंग द बेस्ट प्रैक्टिकल वन. तो उसने एलिमेंट लिए हैं वहां से. ओके, ही टुक सर्टेन एलिमेंट्स. फाइन. वो कहना क्या चाह रहा था वहां पे कि देखो दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन हैं, वो दीज आर द बैड वन एंड वी आर टेकिंग सर्टेन एलिमेंट्स एंड वी आर मेकिंग द बेस्ट प्रैक्टिकल वन. एलिमेंट तो वही ले रहा है वहां से. अगर आप यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी भी लिखो तो ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं, तो कंफ्यूजन की बात नहीं है. वहां से इसने क्या लिया डेमोक्रेसी से? रिप्रेजेंटेशन. कि भाई रिप्रेजेंटेशन मैक्सिमम लोगों को हम देंगे वहां पे इन द पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन. और ओलिगार्की से क्या लिया? अ काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन, कि भाई प्रॉपर्टी आपके पास में होनी चाहिए. उन दोनों एलिमेंट्स को मिला के पॉलिटी बनाया था. फाइन. अभी सेंट्रल टू हिज पॉलिटिकल थॉट इस अब यहां पे हिज आइडिया ऑफ स्टेट, कि भाई स्टेट का सिग्निफिकेंस क्या है पॉलिटिकल लाइफ में. दैट इट इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन. लिखो ये चीजें. नेचुरल इंस्टीट्यूशन है. इंडिविजुअल जो है, इट इज इनहेरेंट इन द इंडिविजुअल इटसेल्फ. और इंडिविजुअल अपना फुल पोटेंशियल कहां पे यूटिलाइज कर पाएगा? इन द स्टेट. फाइन. अगर स्टेट में कर पाएगा तो हमको किस टाइप का स्टेट हमको चाहिए? एंड देन यू गो टू दिस पोलिटिकल एक्सप्लेनेशन. यही है, पहले स्टेब्लिश करो कि कैसे स्टेट की सिग्निफिकेंस बताई उसने, कैसे उसने इंडिविजुअल का जो एंड है वो एक अच्छे स्टेट को बताया है. यू कैन राइट डाउन हियर हिज थ्योरी ऑफ इमिनेंट फॉर्म. उसके बाद में लिंक कर सकते हो आप. इज दैट क्लियर? मैंने डिस्कशन में बताया था आपको. यू टेक ए होलिस्टिक आइडिया एंड his idea of political constitution is also central to his theory of revolution and justice. Any political system other than political creates chaos and insecurity. Okay, acha, that is good. yes, हाँ कर सकते हैं. गोल्डन मीन वी कैन राइट. हाँ, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ. ओके, मेरा कहने का एसेंस ये था कि यू शुड राइट इन द इंट्रोडक्शन पार्ट कि भाई उसकी पॉलिटिकल थ्योरी का एसेंस क्या था. फाइन. एंड देन यू कम टू दैट डिस्कशन. वहां पे बताओ ना सेंट्रल, व्हाट इज हिज सेंट्रल पॉलिटिकल थ्योरी, कि भाई उसने स्टेट को, अगर हमको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक करना है तो यू टेल दैट कि स्टेट को उसने कितनी सिग्निफिकेंस दी, कैसे इट इज द एंड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग इज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स स्टेट. स्टेट इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन. मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल. ये सारी आर्गुमेंट्स लिखो वहाँ पे. और इसीलिए इसको एक अच्छे बेहतरीन स्टेट बनाने के लिए ही एक्सप्लोर्ड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन और उसने बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि पॉलिटी के रूप में दिया. यू हैव टू एक्सप्लोर लाइक दिस.
एक सीक्वेंस होना चाहिए क्वेश्चन का, और उस सीक्वेंस में पहली चीज वो वहां पे सेंट्रल उसके पॉलिटिकल जो उसका थॉट है उसका एसेंस बताओ आप इंट्रोडक्शन पार्ट में। ओके ठीक है। एरिस्टोटल बिलीव्स दैट पॉलिटी इज गोइंग टू बी, ये अच्छा बनाया आपने यहाँ पे डायग्राम, पॉलिटी इज गोइंग टू बी establish the end similar to acorn seeds। नहीं इसको इतना एक्सप्लेन मत करो इसको, ठीक है, इसको इतना इसका एसेंस लिखो सीधा कि उसकी थ्योरी ऑफ एमिनेंट फॉर्म में ये कहा है कि एवरी सिंगल थिंग और ह्यूमन बीइंग दे आर मूविंग टुवर्ड्स द परफेक्ट फॉर्म, और उसकी परफेक्ट फॉर्म रियलाइज होगी स्टेट के अंदर, जस्ट एसेंस, राइट, एसेंस ओनली। अवॉइड टू मच एक्सप्लेनेशन, इसको बोलते हैं योर एक्सप्रेशन शुड बी टू द पॉइंट। टू द पॉइंट याद रखो, अब की बार आप आंसर ठीक है, यू आर मैनेजिंग योर वर्ड लिमिट, दैट्स वेरी गुड थिंग, लेकिन ज्यादा एक्सपेंड मत करो, फाइन, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। Relevant to the understand contemporary political situation and their merits and demerits to establish peace and stability in the global world politics। ग्लोबल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ही क्यों लग रहे हो बार बार आप, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में भी इसकी रिलेवेंस है। ये कितना 15 नंबर का क्वेश्चन था ये। एक्सप्लेन एरिस्टोटल्स क्रिटिक ऑफ प्लेटोज आइडियलिज्म। Aristotle was the greatest disciplinarian and critic of Plato. In his famous work Politics, he reformed many ideas of Platonic tradition, including his idea of form. Plato's idealism, Plato believes that there is a distinction between matter and knowledge. Matter is the mere perception or shadow which can be experienced by sensory organs. It is temporary and short in term is okay. आप इसकी थ्योरी ऑफ फॉर्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। मैं ये कहूँगा यहाँ पे जो इसकी आइडियल कंपोनेंट है इसकी थ्योरी के अंदर, उनको आइडेंटिफाई करो आप कि किस किस चीज़ को ही इज ब्रिंगिंग दैट। इसका एसेंस लिख सकते हो कैसे, ही इज जस्ट फोकसिंग ऑन प्योर नॉलेज, और कैसे वो नॉलेज को एक सुप्रीम एंड की तरह देख रहा है। फाइन, इस डायमेंशन को प्योर आइडियलिज्म, ही इज फोकसिंग ऑन प्योर आइडियलिज्म। ओके, कि नॉलेज ऐसी नहीं कि आप उसको ऐसे परसीव कर लोगे, इट इज समथिंग बियॉन्ड ह्यूमन नॉर्मल कैपेसिटीज, सेंसरी ऑर्गन्स, इट इज ट्रांसेंडेंटल। ये आपको बताना है, सिर्फ एक ही एलिमेंट बताना है, उसको इतना एक्सप्लेन नहीं करना है यहाँ पे। फाइन, आपको उस पर्टिकुलर थ्योरी में जो उसका आइडियलिज्म का जो पार्ट है उसी को आइडेंटिफाई करके लिखना है वहां पे, उस पूरी थ्योरी को नहीं समझाना है वहां पे। एक तो ये हो गया, उसके बाद में फिलोसफर किंग, कैसे उसने सिर्फ एक इंसान में ही को ही बता दिया कि इसके पास सुप्रीम नॉलेज होगी एंड ही इज गोइंग टू रन द अफेयर ऑफ द स्टेट। ओके, फिर उसके बाद में आप बता सकते हो कि उसने कैसे आइडियलिज्म, उसका आइडियलिज्म में ये बता रहा है कि आइडली ही इज सेइंग दैट फैमिली शुड नॉट बी बी पार्ट ऑफ रूलिंग क्लास। तो उसके आइडिया जो है, उसका आइडियलिज्म जो है, इट इज गोइंग इन टू वन एक्सट्रीम। फाइन, he is establishing something very fine, very supreme, which is
नॉट अचीवेबल इन प्रैक्टिकल टर्म्स। यही यही यहीं पे ही एरिस्टोटल का रोल है। Plato stated the reality is the shadow of the ideas. Explain his theory of form, which stated that we see and observe through our eyes are mere imperfect reflections of the ideas. For example, constitution is just the reality, but ideas of liberty, freedom, right, justice are the true knowledge. Okay. Has modified his theory of forms by using theory of immanent form. Immanent form. Immanent form. Okay. In which he stated that ideas lies within the matter only. Aristotle believes that true knowledge exists. Okay. आपने इसको क्या कर दिया? Purely you have made the theory of form. चलो ठीक है, मतलब ये कोई गलत नहीं है. This is not the some kind of incorrect approach. It is fine. उस इस पर्टिकुलर डायमेंशन के अंदर you could have डिस्कस्ड कि भाई जो आइडियाज प्लेटो बता रहा है दोज आर प्योर फिलोसफिकल इन नेचर, वो हर सिचुएशन के अंदर और मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस के अंदर वो एप्लीकेबल नहीं है. दे आर नॉट प्रैक्टिकल, दे आर जस्ट आइडियल. ये आपको रिफ्लेक्ट करना है अपने आर्गुमेंट्स के अंदर. एंड देन एरिस्टोटल इज मेकिंग देम प्रैक्टिकल वन. यहाँ पे भी आप बता सकते हैं कि हिज थ्योरी ऑफ गोल्डन मीन की दो एक्सट्रीम के बीच में ही इज ब्रिंगिंग द बेस्ट प्रैक्टिकल वन. True knowledge exists within matter only and cannot distinct from each other. अब फिर वही है, ठीक है, आप इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपने यहाँ पे. हाँ, यहाँ पे देखो इशू क्या है, आपने क्वेश्चन की डिमांड को अच्छे से नहीं समझा. यू हैव द कंटेंट इशू नहीं है यहाँ पे. you have you have all the dimension at your hand, लेकिन उसकी डिमांड को क्लियरली नहीं समझा आपने. now you are just exploring only one idea. यहाँ पे आप लिख सकते थे, ये भी लिख सकते थे कि he is giving women opportunity to become philosopher queen, लेकिन उस टाइम में वो इट वॉज दैट मच प्रैक्टिकल. ये एरिस्टोटल ने बताया वहाँ पे. बट ही इज हाउ एरिस्टोटल इज काउंटरिंग हिज आइडियलिज्म, वो आपको लिखना था वहाँ पे. आइडिया ऑफ रियलिज्म इनटू द प्लेटो ड्यूलिज्म और आइडियलिज्म. हाँ बताइए. अच्छा, ओके. ये 15 मार्कर्स था, 20 मार्कर्स था ये? 15 मार्कर, 20. ओके, चलो. फाइनल नोट टू यू, you just first try to understand the demand of question properly. ठीक है, अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ क्वेश्चन. जल्दी मत करो आंसर लिखने के, पहले डिमांड को समझो. दिस इज द फर्स्ट थिंग. रीड इट केयरफुली, असेस द डिमांड एंड देन कलेक्ट योर कंटेंट कि मेरे को किस पर्टिकुलर सीक्वेंस में ये लिखना है, एंड देन मूव फॉरवर्ड. उसके बाद में now you are adhering to word limits, that is very good. और एक्सप्लेनेशन को अवॉइड करो, ठीक है. एक वन डायमेंशनल मत बनाओ अपने आंसर को. लिख लो ये चीज़ें, ठीक है. अवॉइड मेकिंग योर आंसर वन डायमेंशनल. फाइन.